साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज मैं आप लोगों के लिए CTET का ओल्ड क्वेश्चन पेपर उच्च प्राथमिक का सेट जी लेकर आया हूँ। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों भाग 1 है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण खाली स्थान पर केंद्रित होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट सहकारी अधिगम पर। अगला प्रश्न है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन ने समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों अगला है 4 नंबर, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है भाई बहन के रिश्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों में भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। और कारण आर है विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विधाताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ए और ई दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो साथियों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। तो साथियों अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए। अगला प्रश्न है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो साथियों अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण से भिन्नता होती है। और कारण आर है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, ए और बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, बी सी और डी। अगला प्रश्न है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को खाली स्थान कहा जाता है और उन्हें खाली स्थान सीखा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। तो साथियों अगला प्रश्न है बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्वक विचार का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो साथियों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, हावर्ड गार्डनर ने। तो साथियों अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है। तो साथियों अगला प्रश्न है
अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियां पर आए। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अभिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति पर मूल्यांकन करें। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। और कारण आर है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ए सही है परंतु आर गलत है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और कारण आर है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो साथियों अगला प्रश्न है, महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। तो साथियों अगला है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करना। तो साथियों अगला प्रश्न है, ले वायगोत्स्की का मानना था कि विकास। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7वीं की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक प्रूफ नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। और कारण आर है, लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो साथियों अगला प्रश्न है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभाव ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ए और बी। अगला प्रश्न है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं खाली स्थान में समान है जबकि खाली स्थान में वे भिन्न हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, समायोजन संशोधन। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो साथियों अगला है भाग 3, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मुमताज अली। अगला प्रश्न है, निम्न निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। तो साथियों अगला प्रश्न है, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा नंबर। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। और बी है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े पर काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने का विरोध हुआ था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बी और सी। तो साथियों अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। कारण आर, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन ए और बी विकल्प आंदोलन के संदर्भ में है। यह है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। और बी है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ए सही है परंतु बी गलत है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। और कारण आर है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, ए और बी। अगला प्रश्न है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग से तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ए और डी। अगला प्रश्न है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा रजिया के लिए। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, केवल ए। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थान में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, हुंसगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में
की गई है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, ए, बी और सी, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन के ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ए, बी और सी, ए, बी और सी। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, दुकान में सुपरवाइजर, व्यवसायी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, ए, बी और सी। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों के निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, ए और बी। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ए, बी, सी और डी। अगला प्रश्न है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन और सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, घरेलू काम का अवमूल्यन। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, रूढ़िवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। और तर्क आर है, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग मित्र है उनका अनादर करना, और डी है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। स्थानांतरित कृषि, अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश, वाणिज्यिक अनाज कृषि, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, गहन निर्वाह कृषि, सघन वन वाले क्षेत्र, और चलवासी पशुचारण, शीतोष्ण घास के मैदान। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनिच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, 3 बजे अपराह्न। तो साथियों अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर,
तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण। तो अगला प्रश्न है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। और अगला है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। यह है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। और बी है, वह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। और सी है, यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। और डी है, यह अंडाकार आकृति में है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, भारी वर्षा और उच्च तापमान। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जल मार्ग। अगला प्रश्न है, अपने परिवार को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए, वह सुझाए। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, नवीनीकरणीय संसाधनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। तो साथियों अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम और गर्भ महासागरीय जलधारा है क्योंकि वे। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो साथियों अगला है, निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए। ओजोन परत, क्षोभमंडल, रेडियो प्रेफर्ड बहिर्मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल और पतली वायु, बाह्य वायुमंडल। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है, सही कारण का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। तो साथियों अगला प्रश्न है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। तो साथियों अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। तो साथियों अगला प्रश्न है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरा करवाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, केवल ए। तो साथियों अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। तो अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र के लिए जाते?
तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग चित्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर एक कारगर तरीका है। और कारण आर है, एक कतरन रजिस्टर का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ये सही है परंतु आर गलत है। तो साथियों अगला प्रश्न है, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देशों को संविधान की जरूरत क्यों होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। और कथन भी है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुत व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग तथा क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। सजीवता के साथ यह दिखाना कि जैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। रोजी का कथन क्या परावर्तित करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। और तर्क आर, चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। इस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझाने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बी, सी और डी। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। और तर्क आर है, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्टा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, बी और सी। बी और सी।
अगला प्रश्न है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्यकर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना खाली स्थान का प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, इफ्लेफड़। तो साथियों अगला है भाग 4, फर्स्ट लैंग्वेज भाषा 1। तो साथियों सबसे पहले इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। तो साथियों अगला प्रश्न है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, सदैव बनी रहती है। अगला प्रश्न है, शहर का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा सुबह। अगला प्रश्न है, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। अगला प्रश्न है, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, सागर में उतर। तो साथियों अगला प्रश्न है, फिक्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, चिंता। अगला प्रश्न है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की। अगला प्रश्न है, भक्ति योग का महत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति। तो साथियों अगला प्रश्न है, खालिस्तान एवं खालिस्तान योग शक्ति भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, कर्म योग ज्ञान योग। तो साथियों अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में खाली स्थान का महत्व सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, आध्यात्मिकता। अगला प्रश्न है, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति का मार्ग। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, मानसिक विकास की। तो साथियों अगला प्रश्न है, विशेषण विशेषज्ञ का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा उज्ज्वल पक्ष। तो साथियों अगला प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निरपेक्ष। अगला है, समूह से भिन्न शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्म। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। उत्तर का आर है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत
अचंभा हुआ हो। तो साथियों अगला प्रश्न है, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है? तो इसका राइट आंसर होगा विस्तृत पठन। तो अगला है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। उनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो साथियों अगला प्रश्न है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, अवलोकन, पृष्ठपोषण सत्र और लिखित रिपोर्ट। तो अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा 6वीं के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तो तर्क आर है, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है। फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होगा। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो साथियों अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी क्या करती है उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन करें। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। तो साथियों अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। तो अगला प्रश्न है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। तो साथियों अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अत्यंत अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, लेखन कौशल। तो साथियों अगला है भाग 5, सेकंड लैंग्वेज भाषा 2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर,
प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है। और तर्क आर है, भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ये सही है परंतु आर गलत है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, भाषा स्थिर है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, पहले के ज्ञान के प्रत्याय स्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। और तर्क आर है, पहले के ज्ञान के प्रत्याय स्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8वीं की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लिफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा के किस विशेषता को पोषित करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, सकारात्मक आदेश सूचक। तो अगला प्रश्न है, एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया है कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, पत्र। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, विश्लेषण करना। अगला है, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, कोड परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बच्चों के अपने समुदाय के दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, भाषा समाजीकरण। अगला प्रश्न है, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, शब्दकोशी बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ा जाता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कक्षाई प्रक्रियाएं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। और तर्क आर है, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, व्याकरण अनुवाद विधि। तो अगला प्रश्न है, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की घोतक है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, ऋणात्मक द्विभाषवाद। तो साथियों अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण खाली स्थान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा मेधा। प्रश्न है, युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया है, इसका कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर।
उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं। तो अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होती है। तो अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मानवता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा चैट जीपीटी। अगला प्रश्न है, समूह से भिन्न शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा मेधा। तो साथियों अगला प्रश्न है, इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावित। अगला प्रश्न है, प्राण खाली स्थान से बहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा गहराई से। अगला प्रश्न है, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, प्राण वायु का धीमी और गहराई से बहना। अगला प्रश्न है, यदि प्राण वायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा घबराहट में वृद्धि होना। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्राण वायु का गहराई और धीमी गति से बहना खाली स्थान में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ध्यान लगाने में। तो साथियों अगला प्रश्न है, मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राण वायु। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा शांत। तो साथियों अगला है, सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा सुध निश्चित।